हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 10th लेक्चर है और इसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप है सेशन नंबर 9 का। क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट के अंदर हमारे पास ऑपरेशन रिसर्च है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है और MIS है। क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट क्या है? क्वांटिटेटिव व्यू पॉइंट जो है वो इसमें जो है वो फोकस होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथ के ऊपर, स्टेट्स के ऊपर और इंफॉर्मेशन एड्स के ऊपर। मैथ मॉडल्स और फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट के अंदर। क्वांटिटेटिव अप्रोच जो होती है इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन मॉडल्स है और कंप्यूटर साइमुलेशन है, ताकि इम्प्रूव किया जा सके डिसीजन मेकिंग को। उसके बाद है फिर मैनेजमेंट साइंस या फिर ऑपरेशन अप्रोच। सो कैसे आप जो है वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। मैथमेटिकल मॉडल और स्टेट मेथड्स का यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेटर डिसीजन किए जा सके। मैथमेटिकल मॉडल्स और स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए बेटर डिसीजन किए जाते हैं। उसके बाद है फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट असल में क्या है? मैनेज करना जो प्रोडक्शन है गुड सर्विस की, उसकी प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को और उसकी सुपरवाइजिंग को। कैसे हम जो है अपनी डिलीवरी को फास्ट कर सकते हैं और एफिशिएंट कर सकते हैं। और स्पीड इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यू विल बाय फ्रॉम वेयर चीप प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। उसके बाद है फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इस्तेमाल होते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर और कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल एनालिसिस के लिए और विजुअलाइजेशन, इंफॉर्मेशन की विजुअलाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कंटेम्प्रेरी व्यू पॉइंट के अंदर हमारे पास सिस्टम थ्योरी है, कंटिजेंसी थ्योरी है, इमर्जिंग थ्योरी है, उसके अलावा थ्योरी जेड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम थ्योरी क्या है? इसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम देखा जाता है। जैसे कि पीसी एक सिस्टम है, तो पीसी का अगर कोई एक हिस्सा काम नहीं करे, कोई एक चीज काम नहीं करे, तो या तो पीसी बिल्कुल वर्क नहीं करेगा या सही तरह वर्क नहीं करेगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी मामला है। उसके बाद है फिर कंटिजेंसी व्यू पॉइंट। इसके मुताबिक अगर कोई नई सिचुएशन आती है तो हम कैसे जो है वो डिसीजन लेंगे। और फिर आ जाती है हमारे पास थ्योरी जेड। अब जब थ्योरी वाई और एक्स फेल हो गई, अमेरिकन जो है वो जारी बात है उनको काफी थ्रेट था जापानीज से, जापानीज प्रोडक्ट से काफी थ्रेट था, स्पेशली जो जापानीज गाड़ियां थी वहां से काफी थ्रेट था। प्रोफेसर ऊची ने ये थ्योरी दी और इसके अंदर क्या हुआ कि कंबाइन कर दिया गया जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट थे अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल के उनको, और एक मॉडिफाइड अप्रोच के अंदर जो है वो एक तरह से कंबाइन किया गया। उसके बाद है फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो अप्रोच है ये हाईलाइट करती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। प्रोडक्ट और सर्विस जारी बात है क्वालिटी वाली होनी चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये नहीं होता कि किसी एक शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस चीज को हाईलाइट करती है ये अप्रोच। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो क्या है? कंटिन्यूस एफर्ट मैनेजमेंट की और एज वेल एज एम्प्लॉयज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो इंश्योर करे लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके अंदर कंटिन्यूस एफर्ट होती है मैनेजमेंट की भी और एम्प्लॉयज की भी, ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो इस बात को इंश्योर करें कि लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयलिटी हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। उसके बाद आया था फिर नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है वैल्यू क्रिएट करने की ऑर्गेनाइजेशन के टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, एसेट्स होते हैं लेकिन जारी बात है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। नॉलेज मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक एंटरप्राइज गैदर करती है, ऑर्गेनाइज करती है, शेयर करती है और एनालाइज करती है अपनी नॉलेज को इस तरीके से जो कि इजिली एक्सेप्टेबल हो उसके एम्प्लॉय को। और इसके बाद आ जाता है फिर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लर्न करती है, सीखती है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फैसिलिटेट करती है अपने मेंबर को लर्निंग, लर्निंग फैसिलिटेट करती है ये अपने मेंबर्स को
और कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म करती है अपने आप को। तो ये हुआ लेसन नंबर 10 कंप्लीट। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।